हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमांडा पोएम को, जिसे लिखा है रॉबिन केलिन ने। और देखो, मुझे पता है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम एकदम 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 पास आ ही चुका है और ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट से आ रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने तुम्हारे पोएम को एकदम डिटेल में वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ इस पोएम में जितने भी हार्ड मीनिंग्स तुम्हारे हैं वो भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा। अच्छे से वीडियो को देखना, बहुत मजा आएगा। जब हम छोटे थे हमें लगता था हमारे एल्डर्स हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे हमारी मम्मी हो, चाहे हमारे पापा, चाहे हमारे बड़े भाई बहन, सभी हमें बोलते रहते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और ऐसे ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाला करते थे। चलो कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस वो हमारे ऊपर डाला करते थे। सबसे पहले एक लड़की का नाम लेते हैं। चलो मेरी एक्स का नाम ले लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं सिंगल ही हूँ, ठीक है। एक लड़की का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयशा। तो मान लेते हैं तुम एक लड़की हो और तुम्हारा नाम है आयशा, ओके। और तुम्हारी मम्मी आकर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही है, जैसे कि सब्जी पूरा खाओ आयशा, वरना तुम्हें स्वीट्स नहीं मिलेगा। जानवरों जैसा बेड पर मत खाओ, जाकर टेबल पर खाओ आयशा। सोफा पर पालथी मारकर मत बैठो आयशा। टीवी का रिमोट तुम्हें 1 घंटा से ज्यादा के लिए नहीं मिलेगा आयशा। तो ऐसे ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे पेरेंट्स हम पर बचपन में डाला करते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, नहीं तुमसे थोड़ा छोटा ही था, जब मैं 12-13 साल का था, तब मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालते थे। एंड मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि आई एम फकिंग 12 ईयर ओल्ड, मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, आई एम मैच्योर इनफ एंड स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन अगले ही पल आयरन मैन बनने के सपने देखने लगता था। खैर, पोएम पे आते हैं, ओके। तो उसी तरह से इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम आयशा तो नहीं है, बट उसका नाम अमांडा है, और उसकी मम्मी उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। लेकिन वो अपनी मम्मी से लड़ती नहीं है, बल्कि कुछ और ही रिएक्ट करती है, जो कि हम तब जान पाएंगे जब हम पोएम को पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो देखो, यहाँ पर हंच का मतलब होता है टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड इन अ राउंड शेप, मतलब ऐसे पीठ झुकाकर बैठना, बहुत ही सिंपल वे में। उसके बाद अगला हार्ड वर्ड है स्लाउचिंग। यहाँ पे स्लाउचिंग का मतलब होता है टू सिट इन अ लेजी वे विथ योर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन, मतलब कि बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ना, मतलब अभी खड़ा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके बैठी हुई है वो, एकदम लेजी वे में। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली इस स्टैंजा में अमांडा की मम्मी उससे कह रही है कि अपने नाखून को मत चबाओ अमांडा, पीठ को झुकाकर मत बैठो अमांडा, सुस्त होकर मत बैठो, एक्टिव रहो अमांडा, सीधा बैठो अमांडा। बस इस स्टैंजा में वो इतना ही बोल रही है। चलो अब सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। There is a languid emerald sea where the solo inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully। तो यहाँ पर लैंग्विड का मतलब होता है स्थिर या फिर शांत। एमरल्ड सी का मतलब होता है ग्रीन ओशियन, हरा समुद्र, क्योंकि एमरल्ड जो होता है ना, वो एक तरह का ग्रीन कलर का स्टोन भी होता है, जो ज्यादातर ज्योतिष वगैरह लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोग पहनते भी हैं। फिर आते हैं मरमेड। मरमेड का बेसिकली मतलब जलपरी होता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं ब्लिसफुली। ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली, मतलब कि इस स्टैंजा में अमांडा जो है ना, वो अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शन से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है और वो सोच रही है कि एक स्थिर हरे समुद्र में वो एक अकेली जलपरी है जो आराम से हैप्पीली तैर रही है। मतलब कि बेसिकली अमांडा इस स्टैंजा में अपने ही दुनिया में, अपने ही इमेजिनेशन में खोई हुई है। वो अपनी मम्मी के बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। डिड यू फिनिश्ड योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। वैसे थर्ड स्टैंजा में ऐसा कोई हार्ड वर्ड तो है नहीं। यहाँ पर अमांडा की मम्मी उससे कह रही है, मैंने तुम्हें होमवर्क करने बोला था, रूम साफ करने बोला था और जूता भी साफ करने बोला था, तुमने किया अमांडा? बस इतना ही कह रही है। अब अगले स्टैंजा पे चलते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो यहाँ पर hushed का मतलब होता है साइलेंटली। देखो, अमांडा अभी भी अपने दुनिया में ही खोई हुई है। वो अपनी मम्मी के बातों को इग्नोर कर रही है और वो अपने ही इमेजिनेशन में सोच रही है कि वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब जिसके माता पिता नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते। मतलब बेसिकली अमांडा सोच रही है कि वो एक अनाथ लड़की है और वो स्ट्रीट्स पे फ्रीली घूम रही है, अपने पैरों से एकदम साइलेंटली बालू मिट्टी में पैटर्न बना रही है।
अब ऐसे हॉ रिएक्ट मत करना, तुमने भी बचपन में किया ही होगा अपने पैरों से बालों में डिजाइन बनाना, पैटर्न बनाना। ओके, तो यहाँ पे भी अमांडा यही सोच रही है कि वो एक अनाथ लड़की है और वो कहीं बालू के पास जाके, बालू मिट्टी के पास जाके अपने पैरों से एकदम साइलेंटली ऐसे पैटर्न बना रही है। और जिस जगह पे अमांडा भी है ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति भी है और आजादी भी है, मतलब साइलेंस भी है क्योंकि अमांडा को कोई टोकने वाला नहीं है, और फ्रीडम भी है क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकती है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्टैंजा 5 में, जहाँ पर उसकी मम्मी फिर से उसे कुछ बोलने वाली है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ये स्टैंजा भी बहुत ही सिंपल सा स्टैंजा है, इसमें भी कोई हार्ड वर्ड नहीं है। यहाँ पर अमांडा की मम्मी फिर से बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हारे फेस में जो एक्ने है उसको भूल गए क्या, वो बढ़ जाएगा। और ये कैसा बिहेवियर है, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो अमांडा। आई एम रूपांजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never down my bright hair. इस स्टैंजा में ट्रैंक्विल का मतलब क्वाइट एंड पीसफुल है। तो इस स्टैंजा में अमांडा अभी भी अपने दुनिया में खोई हुई है और सोच रही है कि वो एक रूपांजल है। तो जिन्हें नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, रूपांजल एक एनिमेटेड या फिर तुम कह सकते हो फेरी टेल कैरेक्टर है। और उस स्टोरी में रूपांजल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है जिसके बहुत ही लंबे गोल्डन हेयर्स होते हैं। लेकिन रूपांजल को एक विच टावर के सबसे टॉप फ्लोर में हमेशा के लिए कैद कर देती है, और उस टावर के चारों तरफ एक ड्रैगन भी घूम रहा होता है जो रूपांजल को कभी भी बाहर नहीं निकलने देता है। लेकिन फिर एक राजकुमार आता है, ड्रैगन से लड़ता है, ड्रैगन को मारता है और रूपांजल को वहां से बचाकर ले जाता है। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है, राजकुमार जो होता है ना वो टावर के टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता है, तो जो रूपांजल होती है वो टावर के टॉप फ्लोर के विंडो से अपने हेयर्स को नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके हेयर्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। और जो राजकुमार होता है वो रूपांजल के हेयर में चढ़कर उसके पास तक पहुंचता है और फिर वहां से उसे बचाकर ले जाता है। अब ये मत पूछना वो लोग वापस कैसे जाते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर अमांडा कहती है कि वो एक रूपांजल तो है लेकिन वो कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं फेंकेगी, क्योंकि वो उसी टावर में रहना चाहती है, क्योंकि उस टावर में बहुत ज्यादा शांति है, कोई भी उसे तंग करने वाला नहीं है। और अमांडा को उस टावर में बहुत ही ज्यादा क्वाइट और पीसफुल महसूस हो रहा है, और वो नहीं चाहती कि वो उस टावर से बाहर निकले, क्योंकि ये जो उसे शांति मिल रहा है ना ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये सभी को नहीं मिलता है। मतलब हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो अमांडा है ना वो अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है, इसलिए तो वो ऐसी ऐसी बातें सोच रही है। चलो अब अगले स्टैंजा में बढ़ते। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो यहाँ पर सल्किंग का मतलब होता है गुस्से में किसी से बात ना करना, और नेगेट का मतलब होता है टू इरिटेट समबडी, मतलब किसी को परेशान करना। तो यहाँ पर फिर से अमांडा की मम्मी कह रही है तुम मुझे ऐसे इग्नोर करना बंद करो अमांडा, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ उसका जवाब दो, ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम मुझसे गुस्सा हो या तो अपसेट हो अमांडा, तुम बहुत ही ज्यादा मूडी हो अमांडा, अगर तुम ऐसा बिहेव करोगी तो सबको लगेगा मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ अमांडा। साले मजाक बना के रखते हो। अरे नहीं नहीं अमांडा की मम्मी, आप उसको इरिटेट कहाँ कर रही हो, ये तो आपका प्यार है अपनी बेटी को लेकर जो आप उसको इतना परेशान कर रही हो। अले ले 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 ले, आपकी जैसी मम्मी सबको मिले। खैर ऐसे हमारा ये जो पोएम है ये खत्म हो जाता है। लास्ट वाले लाइंस जो भी मैंने बोले वो लिख कर मत आ जाना, वो मैं खुद से बोल रहा था। ओके, तो हाँ अगर तुम्हें पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस तरह से ये पोएम खत्म। खैर, आई लव यू माई ईवी फैमिली, नाउ गिव मी अ झप्पी। खुल गया खुल गया।